पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने की बात कह रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है, जिस पर अब बीजेपी की ओर से आर पार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अब इस पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और इसके बाद से ही वार पलटवार जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए एक और स्कीम का ऐलान कर दिया है। बुजुर्गों और महिलाओं को साधने के बाद केजरीवाल ने अब पुजारी और ग्रंथियों के लिए एक योजना लॉन्च की है। अरविंद केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों, गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए पुजारी और ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा की है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज मैं एक योजना के संबंध में एक अहम घोषणा कर रहा हूं। योजना का नाम पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना है। इसके तहत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को सम्मान राशि देने का प्रावधान है। उन्हें लगभग 18,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। यह देश में पहली बार हो रहा है। पुजारी एक ऐसा वर्ग है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी कर्मकांड को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कभी अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया और हमने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। तो देखिए, आज 31 दिसंबर है और आज से ही जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अवधेश उपाध्याय, भाजपा नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। और निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दीपक झा, संवाददाता, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह से चुनाव होने हैं, महज अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया और उससे पहले ये वादों की बौछार देखने को मिल रही है। क्या ये जो घोषणा की गई है, क्या ये पूरा स्कीम है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरह से देखा जाए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कई योजना देने की शुरुआत की है। चाहे हम बात कर ले महिला सम्मान योजना की, संजीवनी योजना की और पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की। उसके बाद से ही लगातार दिल्ली में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु जी भी है। शुभेंदु जी, आम आदमी पार्टी चुनाव के बाद देने की ऐलान करे, लेकिन घमासान अब से क्यों शुरू कर दिए? जब अंतकाल आता है तो भगवान राम का नाम याद आता है। 10 सालों में उस केजरीवाल जी को एक बार भी हिंदू धर्म के किसी पुजारी को कोई सम्मान राशि दी जाए, इसकी याद नहीं आई। हम लोग संघर्ष कर रहे थे लगातार। केजरीवाल बोल रहे हैं 20 राज्यों में आपकी सरकार है, आप वहां पे लागू कीजिए। सब जगह पर, वैष्णो देवी मंदिर से लेके आपका अक्षरधाम मंदिर तक, अयोध्या से लेके प्रयागराज मंदिर तक जितने पुजारी हैं सबको तनख्वाह दी जाती है। ये तो खाली अरविंद केजरीवाल है जो केवल और केवल मौलवियों को तनख्वाह देता है और उनको भी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी इस योजना का विरोध नहीं कर रही है, पर उसके उद्देश्य का विरोध कर रही है कि जब वो पैसा नहीं दे सकता है, उसने देख लिया है कि हमको हताशा हो गई है, हम चुनाव को हार रहे हैं, तब वो ऐसी योजना ला रहा है जैसे महिलाओं के लिए योजना 10 साल में कभी याद नहीं आई, कभी याद नहीं आई। आज भी वो योजना है। मेरा कहना है कि केजरीवाल सभी। ठीक है दीपक, आवाज नहीं आ रही है, फिर से लौटेंगे आपके पास। निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं। निवान जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, केजरीवाल सरकार ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए योजना ये क्यों शुरू की है? क्या यह चुनावी लाभ का हिस्सा है? किस तरह से इस योजना को देखा जाए? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, अरविंद केजरीवाल जी तो जाने ही जाते हैं कि वो ऐसी योजनाएं लेके आते हैं जो देश में पहले कहीं नहीं होती हैं। जब हमने फ्री बिजली का अनाउंसमेंट किया था, तब ये बीजेपी वाले यही कहते थे कि ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे, ये तो घंटा बिठा देंगे, ये तो बजट का बुरा हाल कर देंगे। हमने करके दिखाया। हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे के दिखाई, हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बना के दिखाया, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाए। उसी तरह से अब इसी कड़ी में हमने इस योजना को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे हम जितने भी हमारे ग्रंथी भाई हैं और पुजारी भाई हैं, उन सभी को हम सैलरी नहीं दे रहे हैं, हम सम्मान दे रहे हैं। ये सम्मान राशि है। ये सम्मान राशि क्यों है, हमें समझना पड़ेगा। ये वो वर्ग है जो निस्वार्थ भाव से हमारी कम्युनिटी की सेवा करने में लगा हुआ है। ये हमारे ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं।
ये दिन सुबह से लेकर शाम तक हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो क्या किसी सरकार ने आज तक इनके बारे में सोचा? क्या किसी गवर्नमेंट ने आज तक इनके बारे में सोचा? ये बीजेपी वालों की 20 राज्यों में सरकार है, 75 सालों से देश में सरकारें हैं, किसी ने इनके बारे में तो आप सोचा? पर ये लग रहे हैं कि आज चुनाव अरविंद को केजरीवाल देखते जी ने हुए इनके पहले बारे में महिलाओं सोचा। के लिए, बुजुर्गों के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, अब जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके लिए इन्हें साधने की कोशिश की जा रही है चुनाव को देखते हुए। ये देखिए, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। हमने 10 साल में डेवलपमेंट करी है और हम अगले 5 साल का विजन दे रहे हैं। हमने 10 साल का जो काम किया है वो लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और अगले 5 साल हम क्या करने वाले हैं वो लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। जैसे अगले 5 साल में हम 2100 रुपए हर महिला को देंगे। हम बुजुर्गों के लिए वर्ल्ड क्लास इलाज फ्री में कराएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। हम ऑटो चालक भाइयों को 5000 रुपए सालाना देंगे, उनकी मदद करेंगे। हम पुजारी भाई जो है, ग्रंथी भाई है, उनको 18,000 रुपए सम्मान राशि देंगे। ये हमारा विजन है। हमारा जो सोशल वेलफेयर स्टेट, जो देश में इकलौती ऐसी सरकार अभी चल रही है जो सोशल वेलफेयर पे गवर्नेंस कर रही है, उसमें ये एक एडिशन है। बीजेपी वालों को इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये जवाब देना चाहिए कि 20 राज्यों में इनकी सरकार है, इन्होंने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया। आज सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन आप बताइए कि आपके पास तो मास्टर स्ट्रोक करने वाले थिंक टैंक, चाणक्य, देश दुनिया के बड़े बड़े चाणक्य आपके पास हैं। आप क्यों नहीं कर पाए 20 राज्यों में ये काम जो हमने आज दिल्ली में करके दिखाया? तो इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, इनको आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ करनी चाहिए। जवाब लेते हैं। अवधेश जी, जवाब दे दीजिए। अभी से आप लोगों ने हंगामा क्यों शुरू कर दिया है? योजनाओं को लेकर आखिर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं और बीजेपी का क्या रुख है इस योजना पर? देखिए पत्रकार महोदय, मैं बताऊं आपको, कोई विरोध नहीं कर रहा है। देखिए ये जो योजना है तो आप कह रहे हैं ये कि हिंदू पुजारी को ये सम्मान निधि देंगे, सिख ग्रंथियों को ये सम्मान निधि देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं निवान भाई से, पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे काफी दिन तक, ठीक है, आपको 10 साल में ये याद नहीं आया कि हिंदू पुजारियों को हमें सैलरी देनी है कि नहीं देनी? ठीक है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार दीपक झा हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्या ये पूरे स्कीम में क्या कुछ घोषणाएं की गई और किस तरह का वार पलटवार देखने को मिल रहा है? ठीक है दीपक, आपको रुकना चाहेंगे। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, निवान भाई ने बहुत सारी बातें बताई। ठीक है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, पिछले 10 साल में आपको हिंदू पुजारी याद नहीं आए, ना सिख ग्रंथी याद आए, केवल एक विशेष वर्ग के लोग याद रहे, उनको आप सैलरी देते रहे। भाई यदि आप इतने ही इनको प्यार है हिंदू पुजारियों से, सिख ग्रंथियों से, तो क्या आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 10 साल का जो सैलरी है वो देगी हिंदू पुजारियों को? ये भी कहना चाहिए अरविंद केजरीवाल तो अवधेश जी, देखिए निवान जी का तो यही कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पहले से ऐसा करती आ रही है, फिर चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, देखिए जो ये बात करते हैं वर्ल्ड क्लास शिक्षा की, एजुकेशन की, वो जीरो आप कह सकते हैं उसको, जीरो विकास हुआ है उस शिक्षा क्षेत्र में दिल्ली में। एक स्कूल में आप देखिए, एक स्कूल इन्होंने नया नहीं बनाया है, केवल उसकी मरम्मत कराते हैं, रिनोवेशन कराते हैं, फिर वो कह देते हैं ये नया स्कूल बना हुआ है। दूसरी बात, आधे से ज्यादा स्कूलों में इनके प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है। तीसरी बड़ी बात, कुछ स्कूलों में इनके जो है ना साइंस है ना कॉमर्स है, कौन सा शिक्षा मॉडल की बात करते हैं? अभी आप देखिए 9th 11th में 5 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। क्या शिक्षा मॉडल है ये भाई? अब ये बात करते हैं फ्री बिजली की। आप देखिए फ्री बिजली में, मैं अभी कुछ झुग्गियों में गया था, वहां मैं देखा झुग्गी वासियों का जो बिल था वो 4-4 गुना आया था। कहाँ का फ्री बिजली की बात करते हैं भाई आप? फ्री पानी की बात कर लीजिए आप। आपने देखा पत्रकार महोदय इस बार मई जून में क्या हाल हुआ था दिल्ली में? ये कहते थे कि 20,000 लीटर पानी में फ्री दूंगा हर घर में। निवान जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। 20,000 लीटर पानी दिया फ्री में? अरे भाई 2-2 बूंद के लिए दिल्ली की जनता तरस गई थी, कौन नहीं जानता आपको? आज ये जो है मैं बताऊं आपको, एक रामायण में एक चरित्र था तारनेमी का। तारनेमी आपने देखा होगा, मुंह पे राम बगल में छुरी। ठीक है, ये वही केजरीवाल जी हैं निवान जो जी ये कुछ कहते कहना थे चाह रहे हैं, आपकी बातों का ही जवाब देना चाह रहे हैं कि जो है मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बना सकते राम। चलिए ठीक है निवान जी, अपनी बात रखिए। आऊंगी सर, आऊंगी आपके पास। नेता थे ना जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जिन्होंने कहा था कि हिंदू देवी। ठीक है अवधेश जी, आऊंगी, सुन लीजिए, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। सुन लीजिए अवधेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आपने सवाल उठाए, मैं जवाब दूंगा, आप जवाब लीजिएगा।
देखिए, इन्होंने सबसे पहले शिक्षा पे सवाल उठाया। हम ये आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी को हमारी शिक्षा क्रांति अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी ऑपोजिशन पार्टियां सरकार बनाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपको नहीं अच्छी लगती। हमारी शिक्षा मॉडल की तारीफ तो पूरी दुनिया कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे लिखा गया कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड है, जो बेसिक प्राइमरी शिक्षा मॉडल है। नहीं, अवधेश जी सुनिए प्लीज, आप बोले, मैं नहीं बोला, आप बोले मैं नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। जब यूएस प्रेसिडेंट की वाइफ इंडिया आती हैं तो वो आके दिल्ली का स्कूल देखना चाहती हैं, ऐसा क्यों होता है? इनकी 20 राज्यों में सरकार है, इनके स्कूल क्यों नहीं देखती? अरे सर, अगर आप सुनेंगे नहीं, अगर आप जवाब ही नहीं लेना चाहते तो क्या आप, ठीक है अवधेश जी, रखिएगा अपनी बात, रखिएगा, सुन लीजिए, निवान जी को सुन लीजिए, आऊंगी इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, सुन लीजिए। बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी भाई, ये बताइए। अरे सुनो जनाब, सुनो। अरे नहीं, आप जनता को पता लगने दो सच्चाई, कोई बात नहीं। जो यूएस प्रेसिडेंट की वाइफ जब इंडिया आती हैं तो वो बोलती हैं मुझे दिल्ली सरकार के स्कूल्स देखने हैं। हमारे 1400 बच्चे नीट में अपीयर होते हैं, 1400 के 1400 क्लियर कर जाते हैं। देश के इतिहास में पहली बार हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूल में 2 लाख नए बच्चे एडमिशन क्यों ले रहे हैं? अगर दिल्ली सरकार की जो शिक्षा मॉडल अच्छा नहीं है, हम अपने टीचर्स को फ्रांस भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। देश में पहली बार अगर किसी बच्चे को फ्रांस में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भेजा गया तो दिल्ली सरकार के स्कूल ने भेजा है। हम अपने बजट का 25% बजट जो है वो शिक्षा पे खर्च करते हैं। ये देश की इकलौती ऐसी सरकार है दिल्ली सरकार। हमने काम करके दिखाया। इन्होंने डेवलपमेंट की बात करी, मैं आपको बता देता हूँ 198 किलोमीटर की मेट्रो लाइन होती थी, हमने 450 किलोमीटर की मेट्रो लाइन करी। पूरे 75 साल में दिल्ली के अंदर 60 फ्लाईओवर बने थे, हमने 10 साल के अंदर 38 नए फ्लाईओवर बना के दिखाए, जिनमें 550 करोड़ रुपए बचा के दिखाए। हमने 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें वहां बनाई जहां पे ना एमसीडी बना पाई थी, ना देखिए जो अभी हमने जो काम करके दिखाया। योजना की घोषणा की गई है उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 10 साल तक सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दिया, पुजारियों और ग्रंथियों के बारे में सोचा ही नहीं गया, सरकार में ये पहली बार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आशा करता हूं कि बीजेपी इस पर काम करेगी। जी देखिए वही बोल रहा हूँ मैं, 75 साल में, ठीक है निवान जी जवाब लेते हैं, आऊंगी आपके पास, आऊंगी ठीक है अवधेश जी। आप कहीं की भी सरकार ले लीजिए जहाँ भाजपा शासित राज्य है, जहाँ वहाँ के पुजारियों को तनख्वाह मिल रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ निवान भाई से, 10 साल से आम आदमी पार्टी की एक सरकार का नाम बताएं जहाँ मिल रही है। झूठ है, क्यों याद नहीं है? बिल्कुल झूठ है। आप तो आपके नेता एब्सोल्युटली फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं चुनौती देता हूँ इन्हें, ये एक राज्य का नाम बताएं जहाँ मिल रही है। गौतम जी जिन्होंने कहा था कि मंदिर में नहीं जाना है, मंदिर का बहिष्कार करते हैं, हिंदू देवी देवताओं झूठ फैलाने की मशीन बन गई है भाजपा, गलत बात है। इस बार विधानसभा में अरे आप क्या चाहते हैं बताइए। आपके जो नेता अरविंद केजरीवाल जी, राम मंदिर पर उन्होंने सवाल खड़ा किया, ठीक है, जो हमारा स्वास्थ्य चिन्ह होता है उस पर सवाल खड़ा किया केजरीवाल जी ने। आप ये बताइए कि भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है, कहाँ पर पुजारियों को आप समान राशि देते हैं? जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये अरविंद केजरीवाल जी चुनावी नेता है, चुनावी हिंदू नेता है। चुनाव के समय इनको हिंदू याद आते हैं, चुनाव के बाद हिंदुओं से ही नफरत शुरू हो जाती है इनकी। हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं उन पर पाबंदी लगाते हैं। इनके पास कोई डेटा नहीं है बताने के लिए। आप देखिए, इनके पास कोई तथ्य नहीं है बताने के लिए। केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली निकालना इनका मकसद है। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, एक राज्य का काम नहीं है इनके पास बताने के लिए। फेल हो चुकी है। मैं आपको 1000 फैक्ट्स दे सकता हूं कि दिल्ली के अंदर हमने क्या किया, इनके पास एक नहीं है बताने के लिए। ये डिफरेंस है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, ये डिफरेंस है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। ये केवल और केवल चुनावी राजनीति करते हैं, ये केवल और केवल नकारात्मक राजनीति करते हैं। हम लोग एक दिल्ली के लिए विजन दे रहे हैं। हमारे विजन, अगर आपके पास विजन नहीं है तो हमारे विजन का समर्थन करिए। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का विजन केवल और केवल हमारे पास है, आप हमारा समर्थन करिए। आप क्यों नकारात्मक राजनीति करते हैं? आपके पास देश में 20 राज्य हैं, आप करके दिखाइए, लेकिन मोदी सरकार ने करके दिखाओ आप 20 राज्यों में, फिर आप दिल्ली ठीक है निवान जी, ये जो योजना शुरू की गई है उसका क्या उद्देश्य है? क्या सही में पुजारियों के जीवन में कोई सुधार होगा या सिर्फ ये चुनावी हिस्सा है? किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, ये लैंडमार्क योजना है, हमें समझना पड़ेगा इसके पीछे की इंटेंशन को। हमारे पुजारी भाई जो हैं वो दिन रात हमारी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। क्यों भाजपा ने आज तक उनके लिए नहीं सोचा? 20 राज्यों में इनकी सरकार है, एक भी राज्यों में ये भी झूठ बोल रहे थे कि हम पुजारी भाई पूरे देश के सुन रहे हैं कि कैसे भाजपा जो है वो झूठ बोल रही है कि हम देते हैं पुजारियों को सम्मान राशि। पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, किसी एक
भारतीय जनता पुजारी को पार्टी भी जो है वो दिल्ली ने सरकार की तरफ से हमेशा बीजेपी कह रही है एक विशेष समुदाय को आप तनख्वाह देने का काम कर रहे हैं। बोल देते हैं कि हम देते हैं। आज देश में ठीक है, पहली बार अवधेश जी, अगर कोई आऊंगी आपके पास। व्यक्ति और कोई पार्टी पुजारियों को सम्मान राशि दे रही है तो भाजपा को उसका समर्थन नहीं, करना आप पर चाहिए, आरोप विरोध लग नहीं करना चाहिए। लग रहे हैं कि अगर आप विशेष इनका विरोध समुदाय करते को हैं तो आप तनख्वाह देने का एंटी-हिंदू काम हैं। आम अगर आप आदमी विरोध पार्टी कर करते हैं रही तो है। हमारी संस्कृति के खिलाफ है आप। हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। अगर भाजपा हमारा विरोध करती है तो ये संस्कृति के खिलाफ है। ये आज इन्होंने साबित कर दिया कि केवल और केवल हिंदुओं की याद इन्हें चुनाव के लिए आती है, वोटों के लिए आती है। आज अगर हम अपनी संस्कृति के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो भाजपा को हमारा समर्थन करना चाहिए। ये कैसी राजनीति हुई, गंदी राजनीति इन लोगों की। ये गलत, इससे जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। ये जनता के सामने इनका रियल चेहरा आ गया है कि बीजेपी केवल और केवल हिंदुओं का इस्तेमाल करती है वोट के लिए। अगर हिंदुओं के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है तो हिंदुओं के लिए तो आप कर रहे हैं निवान जी, काम तो किया जा रहा है, लेकिन आरोप तो भारतीय जनता पार्टी यही लगा रही है कि एक विशेष समुदाय को सिर्फ तनख्वाह देने का काम हो रहा है। आप रिपीट करिए क्वेश्चन प्लीज। देखिए, आप काम तो कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप तो यही लगा रही है कि एक विशेष समुदाय को तनख्वाह देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है अवधेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, आवाज आपकी ठीक करवा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी केवल चुनावी हिंदू नेता हैं। चुनाव के समय इनको हिंदू याद आते हैं, हिंदू देवी देवता भी याद आते हैं, हिंदुओं के मंदिर में केजरीवाल जी जाते हैं, मनीष सिसोदिया जी जाते हैं। लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद यही केजरीवाल जी, यही मनीष सिसोदिया और जो इनके नेता हैं, हिंदुओं का पूरी तरह से विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का विरोध करते हैं। उसका उदाहरण मैं दूं आपको। इनके एक नेता है राजेंद्र पाल गौतम, इन्होंने चुनाव जो एक सभा में कहा था, भरे मंच पे कहा था, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में हमें नहीं जाना है, बहिष्कार करना है। उनको इन्होंने टिकट दे दिया इस बार विधानसभा में। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जब राम मंदिर बन रहा था, मेरी नानी कहती थी कि मेरा राम ऐसा नहीं हो सकता जो मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाए। ठीक है, इस तरह के ये हिंदू विरोधी बयानबाजी करते हैं, हिंदुत्व विरोधी करते हैं। संजय सिंह ने कहा था, चलिए ठीक है, मेरे सहयोगी दिल्ली से बने हुए हैं दीपक। ठीक है अवधेश जी, ठीक है, तो ये ठीक है, दीपक बने हुए हैं। दीपक, जनता जान चुकी है। देखिए, जिस तरह से योजना की घोषणा की गई है, अब इस पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। देखा गया था कि जब योजना की शुरुआत की गई थी, जब ऐलान किया गया था बड़े मंच से अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उसके बाद से ही भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पे कई आरोप लगा रही है, चाहे वो फर्जीवाड़ा बताए या फिर कई स्कीम को वो उन्होंने गलत बताया। लेकिन जिस तरह से लगातार देखा गया था कि पहले महिला सम्मान योजना, फिर संजीवनी योजना, फिर अब पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, तो कहीं ना कहीं इन तीनों योजनाओं से दिल्ली विधानसभा चुनाव में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। चाहे महिलाएं वोटर्स की बात कर ले, पुजारियों वोटर्स की बात करें, तो तमाम राजनीतिक दल अपने वोटर्स को अपने तरफ करने में जुटी हुई है। चाहे हम बात कर ले आम आदमी पार्टी की या फिर हम बात कर ले भाजपा की, तो सभी अपने अपने वोट बैंक के पीछे। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और सीधे आपको ले चलते हैं